मेरा नाम सोहेल अख्तर है। हर साल जैसे कि आप जानते हैं कि सीमांचल में बाढ़ आती है, लगभग 70 लाख लोग उससे इफ़ेक्ट होते हैं। और यहाँ पे जो लोकल पॉलिटिशियंस है, लोकल जो बड़े एलिट क्लास हैं, वो उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। और चूंकि मैं टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान मुंबई का छात्र हूँ, तो जब मैं सीमांचल जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, तो मैंने देखा कि जो नदी के नज़दीक में जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, जो नदी के घर के पास जिसका घर है, सबसे ज़्यादा वो इफ़ेक्ट हुए थे। तो किसी का घर बह गया, जानवर डूब गए, बहुत लोगों का लाइवलीहुड पे इफ़ेक्ट पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग का इस बार सिचुएशन इतना ख़राब था कि इस बार ट्विन क्राइसिस था कि पैंडेमिक से और कोरोना, नोवल कोरोना जिसको हम कहते हैं, उससे तो इफ़ेक्टेड थे ही, फिर सीमांचल में बाढ़ भी आ गई। तो लोग 4 महीने से परेशान थे कोरोना से, लेकिन उसके बावजूद भी हम फिर फ्लड इफ़ेक्टेड हो गए। तो दोनों क्राइसिस जो है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किया लोगों को यहाँ पे। और जब मैंने देखा कि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस कर रहे थे, लोगों के पास राशन, खाना, पैसा सब ख़त्म हो गया था लगभग, क्योंकि यहाँ पे जो है हर कोई मज़दूरी करते हैं। ज़्यादातर लोग प्रवासी मज़दूर हैं जो दिल्ली, बॉम्बे और अहमदाबाद जैसे सिटीज़ में काम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लगभग 450 फैमिलीज़ को राशन बांटा। 2 महीने से हमने काम किया था अपनी टीम को लेके, और लगभग 8 से 9 पंचायत हमने कवर किया था, और वो कटिहार में। और चूँकि कटिहार में जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ, वो महानंदा नदी के नज़दीक में है। और जितने लोग थे वहाँ पे, कुछ घर बह गए थे, तो हमने 4 फैमिलीज़ को अपने घर पे रखा था। वहाँ के लोकल जो नेता हैं उनसे हमने बात किया, वार्ड मेंबर और मुखिया से, तो उन्होंने मदद के तौर पे उन्होंने कहा कि हाँ, हम लोग देखेंगे, सरकार कुछ करेगी, हम लोग पैसा देंगे या बाढ़ पीड़ित घोषित करेंगे। पिछले साल क्या हुआ था कि हर हर लोग, कुछ लोगों को 6,000 का रुपया का घोषित हुआ था कि जो भी बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको 6,000 रुपया मिलेगा। लेकिन उसमें से क्या हुआ कि 1,000 रुपया उसी में से खा लेते हैं जो जो उनको प्रोवाइड करते हैं। तो बाद में पता चला कि जो फ्लड इफेक्टेड लोग हैं उन्हें 5,000 मिली। लेकिन इस बार 2020 में जब फ्लड आई, तो इस बार बाढ़ पीड़ित अभी तक घोषित हुआ नहीं है। और मैंने लोकल नेताओं से बात किया, तो उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से फंडिंग नहीं आ रही है या हमें नहीं दे रहे हैं। और बाढ़ पीड़ित तो हुआ ही नहीं, कि पानी आ ही नहीं ज़्यादा वैसे। और यहाँ पे क्या होता है कि जब एक्सट्रीम पोजीशन में बाढ़ आती है, जब बहुत लोग अफेक्टेड होते हैं, मिलियंस लोग बह जाते हैं, तब यहाँ पे बाढ़ पीड़ित घोषित होते हैं। और लोकल जो नेता हैं, मैंने काफ़ी लोगों से बात की, उनका कहना है कि मुखिया और वार्ड मेंबर जो भी हैं वो तब आते हैं जब इलेक्शंस का टाइम होता है, तब वो पैसा बांटते हैं, उससे पहले उन लोग कभी नहीं बांटते हैं। तो अब देखिए, अगर मान लिए बाढ़ पीड़ित घोषित भी हो रहा है, तो उस वक्त उस सिचुएशन में उनको खाना चाहिए। अभी आपको पता है कि स्कूल्स, कॉलेजेस सब बंद है, तो स्कूल और आंगनवाड़ी सेंटर से मिड डे मील मिलती है। तो स्कूल और आंगनवाड़ी सेंटर जब बंद रहेगा, तो काफ़ी बच्चे को खाने का बहुत दिक्कत हुआ था उस टाइम। तो हमने 450 फैमिली को उस टाइम खाना प्रोवाइड किया। हमने नाव लेके अपने टीम के साथ हर वो घर तक पहुंचा जहां तक पॉसिबिलिटी हुआ। और खाने के साथ कुछ लोगों को हमने साड़ी दिए, जो विधवा महिलाएं हैं, जो डिसेबिलिटी बच्चे हैं, उन लोग को कुछ कपड़ा बांटे। और यही मुहिम को हमने काफ़ी 2 महीने तक चलाया। और चूँकि हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो हमें लगता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो गांव में बसते हैं, उनको ये काम हर अपने अपने गांव में, अपने अपने इलाके में, अपने अपने क्षेत्र में काम करना चाहिए, ताकि हर वो गरीब तक खाना पहुँचे, हर गरीब को कपड़ा मिले, हर गरीब को बेसिक नीड्स मिले। इंदिरा आवास योजना के बारे में आप लोग सब जानते ही हैं, जिसका नाम अभी बदल के प्रधानमंत्री आवास योजना हो चुका है। तो इसमें भी क्या होता है कि वही लोगों को घर मिलता है जो अप्रोच कर सकते हैं, जिसका पहुंच वार्ड मेंबर या मुखिया तक हो। और दूसरी बात क्या है कि जो गरीब है उसको नहीं मिल रहा है। यहाँ पे वो बीपीएल फैमिलीज है जो एपीएल के लायक हैं, और यहाँ पे वो एपीएल फैमिलीज है जो बीपीएल के लायक हैं। तो यहाँ पे पूरा उल्टा हो गया, पैसे वाले को ही बीपीएल घोषित कर दिया जा रहा है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो देखा गया है कि एपीएल फैमिलीज है। मैंने काफ़ी फैमिलीज को देखा है ऐसे। और यहाँ पे जो वार्ड मेंबर है, मुखिया है, या आप सरपंच ले लीजिए या जिला परिषद ले लीजिए, तो उनको, उनका जो काम करने का तरीका है, उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि गरीब को खाना पहुँचे, कि गरीब को कुछ
स्कीम्स मिले कि नहीं। वो बस अपना पॉलिटिक्स के लिए, अपना इलेक्शंस के लिए, अपना फ़ायदे के लिए सब काम करते हैं। तो उस हिसाब से वो अपने बस इलेक्शन से पहले अपना काम जारी रखते हैं। यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था और हेल्थ केयर के, चूँकि मैं पब्लिक हेल्थ का हूँ तो मैं बताना चाहूँगा कि पब्लिक हेल्थ का जो यहाँ पे स्कोप है वो बहुत ही नीचे स्तर पर है। यहाँ पे माइक्रो लेवल पे कोई काम नहीं होता है। और जो प्राइमरी सेंटर्स हैं यहाँ पे, पहली बात तो यहाँ पे कोई प्राइमरी सेंटर नहीं है, ठीक है। पब्लिक हेल्थ केयर कुछ खास नहीं है। जो हॉस्पिटल्स है वो लगभग कई मीलों दूर तक भी नहीं है। और पूरे कटिहार में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बस एक ही मेडिकल कॉलेज है, वो भी प्राइवेट है, गवर्नमेंट नहीं है। तो इससे क्या है कि जब भी लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तलाश में रहते हैं तो वो एम्स तक नहीं पहुंच पाते। अब दिल्ली जाने के लिए उसको इतना पैसा चाहिए कि हो सकता है कि बंदा रास्ते में मर जाता हो, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। कभी कभी क्या होता है कि रास्ते में गाड़ी से जा रहा हो और वहीं से ही बच्चा डिलीवरी हो जाता है। तो यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर एंड टर्शियरी हेल्थ सेंटर का बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। आंगनवाड़ी सेंटर्स काम तो करती है लेकिन उतने लेवल तक नहीं पहुँच पाते जितने हमें चाहिए। और हम लोग का जो एरिया है वो बहुत घेटवाइज एरिया है, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। जो एमपी के लेवल के लोग होते हैं वो भी बड़े लेवल पे लोगों को मदद करते हैं। अब मैक्रो पॉलिसीज से जब करते हैं उन लोग, मान लीजिए कोई स्कीम उन्होंने बनाया तो वो स्कीम का पैसा जो है वो एसडीओ बीडीओ ऑफिस तक ही ख़त्म हो जाता है, उसके बाद गरीबों तक पहुँचता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो पैसा आता हो ऊपर से, जो मैक्रो पॉलिसीज़ है हमारे कंट्री का, वो पैसा गरीबों तक पहुँचे, वो पैसा हर इंसान को पहुँचे जिसको ज़रूरत हो, चाहे वो विडो हो, चाहे वो विधवा हो, चाहे वो डिसेबिलिटी हो, चाहे वो बीपीएल फैमिलीज़ हो, चाहे वो कोई भी हो। और यहाँ पे एजुकेशन का हालात इतना ख़राब है कि जैसे आप जानते हैं कि अभी कोरोना महामारी में सरकार ने कहा कि ऑनलाइन एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग के देश में गरीबी इतनी है कि हर इंसान के पास मोबाइल तो है लेकिन चलाने का वो टैलेंट नहीं है। आपको पता है डिजिटल डिवाइडेड कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब है कि अगर आप स्किलफुल है तो आप मोबाइल चला सकते हैं। मोबाइल में यूट्यूब देखना एक अलग बात है लेकिन ऑनलाइन क्लासेस करना अलग बात है। तो हर घर के पास मोबाइल तो है लेकिन चलाने का स्किल नहीं है। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन तब तक पहुंचेगी अब हर घरों में, जब हर बच्चा पढ़ा लिखा हो जाएगा, हर घर के जो पापा मम्मी हैं वो पढ़े लिखे होंगे। बंगाली में एक कहावत है कि मायर शिक्षा आगे होले शिशुर शिक्षा मायर को ले। तो मुझे लगता है कि हर औरतों को पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद अपना बेटा जो है अपने लैब पे वो पढ़ाई सीखेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे अवेयरनेस एकदम नहीं है पढ़ाई का। हर इंसान, क्योंकि यहाँ पे पॉवर्टी इतना ज़्यादा है कि उनको पहले तो खाना पाने के लिए वो अपना लाइफ उसके पीछे भागते हैं, फिर उसके बाद एजुकेशन आती है। तो उस सरकार काम तो कर रही है लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर गरीब तक खाना पहुँच रहा हो। और दूसरी बात है कि एसडीजी का गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो 2030 तक हंगर मिटाने की बात करती है। लेकिन ऐसे तो स्कीम हर साल आते रहते हैं और ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है, लेकिन पैसा जो है ऊपर लेवल तक ही ख़त्म हो जाता है। अभी के जो यूथ हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं अभी सोसाइटी में। सबको पता है कि अभी जीडीपी जो -23% चल रही है। तो अब हमारे जो सरकार है वो ऐसे सिस्टम को चला रहे हैं कि यूथ को पता ही नहीं चल रहा है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो वो अभी क्या किया, जियो का पैकेज पकड़ा दिया। तो बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई छोड़ के मोबाइल चला रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यूथ को सबसे पहले अवेयर होना चाहिए, एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। एक्टिविज़म और पॉलिटिक्स की जो बात है, मुझे लगता है कि यूथ को सिर्फ पढ़ाई पे ही नहीं ध्यान देना चाहिए, उसको थोड़ा पॉलिटिकल एक्टिविज़म भी करना चाहिए। क्योंकि आजकल क्या है कि बिना पॉलिटिक्स का कुछ हो नहीं रहा। आप अभी भी आप गांव में देख लीजिएगा कि कुछ वार्ड मेंबर, कुछ मुखिया हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उसको सिग्नेचर के लिए दूसरे बच्चे को पकड़ना होता है कि हाँ बेटा देखो सही कर रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। अभी भी तो अब देखिए, अगर वो मुखिया पढ़ा लिखा होता तो ना ही वो बच्चा ढूंढता उस सिग्नेचर के लिए, ना ही किसी को पढ़ने के लिए बुलाता। दिनाजपुरी खबर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा न्यूज़ चैनल है जो नया उभरता हुआ आया है और ये काफ़ी काम करना चाहते हैं, क्योंकि इसके जो लोग हैं वो सोशल वर्कर भी हैं और कुछ पढ़े लिखे लोग हैं